अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सब ये बात जानते हैं कि आजकल के दौर में इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ भी करना नामुमकिन है। वैसे तो दुनिया का हर मुल्क ही इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बिजली पैदा करने के ऐसे अनयूजुअल मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ह्यूमन वेस्ट प्लांट दोस्तों, डायपर एक ऐसी चीज है जो कि गंदगी फैलाने का बहुत बड़ा जरिया होते हैं और ये हर बच्चा ही यूज करता है। ये सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि इन्हें अडल्ट्स के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन जापान की एक कंपनी सुपर फेड्स ने इस गंदी चीज को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इन्होंने एक ऐसी मशीन इजाद की है जो कि इन डायपर से बिजली पैदा कर सकती है। इसका नाम FSD मशीन है और इसके अंदर यूज डायपर्स डाल दिए जाते हैं। ये पहले इन डायपर्स को शेड करती है और इसके बाद ड्राई करके क्लीन कर देती है। फिर इससे जो मटेरियल यूज होता है, इससे फ्यूल पैलेट्स बनाए जाते हैं। इन पैलेट्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। कचरे को यूज करने का इससे बेटर वे दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। स्पीड रैम्प्स दोस्तों, कार ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जरिया है। आजकल हर 10 से 7 लोगों के पास अपनी गाड़ी मौजूद होती है। अक्सर लोग ये बात जानते होंगे कि जब गाड़ी ब्रेक लगाकर दोबारा स्टार्ट होती है तो इससे तवानाई खार्ज होती है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि इस तवानाई को बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे काइनेटिक रोड रैम्प कहा जाता है। ये एक स्पीड ब्रेकर की तरह होता है जो गाड़ियों से निकलने वाली इजाफी एनर्जी को स्टोर कर लेता है। बाद में इस एनर्जी को बिजली पैदा करने के लिए यूज किया जाता है। बिजली पैदा करने का ये तरीका सच में कमाल का है। एयर मास्क दोस्तों, बिजली का इस्तेमाल दुनिया की हर जगह पर किया जाता है। ये जिंदगी के सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज बन चुकी है। इसलिए साइंटिस्ट हमेशा बिजली पैदा करने के लिए नए नए जराए ढूंढते रहते हैं। 2012 में ब्राजील के रहने वाले एक साइंटिस्ट ने बिजली पैदा करने के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका इजाद किया था। इसने एक ऐसा मास्क इन्वेंट किया जो इंसानी सांस के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता था। ये जो मास्क आप दिख रहे हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। इसके अंदर छोटी छोटी विंड टर्बाइंस लगाई गई हैं। जब हम इसे पहनकर सांस लेते हैं तो ये टर्बाइंस काम करना स्टार्ट कर देती हैं और इस प्रोसेस में बिजली पैदा होती है। वैसे तो इस मेथड से जो बिजली पैदा होती है इसकी अमाउंट काफी कम होती है, लेकिन ये कम से कम एक मोबाइल को चार्ज जरूर कर सकती है। एनीवे जो भी हो, ये टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत रेयर है। जेलीफिश फ्यूल सेल दोस्तों, हमारा समुद्र बहुत ही गहरा और तारीक है। जैसे जैसे हम इसकी गहराई में जाते हैं अंधेरा बढ़ता जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि समुद्र में कुछ क्रीचर्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम अंधेरे में भी आसानी से देख सकते हैं। इसकी वजह ये होती है कि ये क्रीचर्स अपनी एक मखसूस लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जेलीफिश भी इन्हीं क्रीचर्स में से एक है। लेकिन स्वीडन में रहने वाली रिसर्चर्स की एक टीम ने जेलीफिश पर एक बहुत ही अनोखा तजर्बा किया है। इनके मुताबिक जेलीफिश से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। इसके नतीजे में बहुत ही अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। जेलीफिश के अंदर ग्रीन प्रोटीन पाया जाता है जिसकी मदद से ये अंधेरे में ग्लो करती है। इन्होंने इस प्रोटीन का लिक्विड बनाकर इसे एल्युमिनियम के ऊपर डाल दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस लिक्विड ने इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस से मिलने वाली बिजली इतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन ये नैनो डिवाइसेस को इजीली चार्ज कर सकती थी। अब इस बिजली को मेडिकल फील्ड में यूज किया जा रहा है और ये बहुत ही यूजफुल साबित हुई है। फुटस्टेप कन्वर्टर दोस्तों, आमतौर पर बिजली पैदा करने के लिए सोलर सिस्टम या पावर स्टेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि अब बहुत से शहरों में गलियों को भी बिजली पैदा करने के लिए यूज किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम पेव जेन है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से रोड को इस तरह बना दिया जाता है कि इससे बिजली पैदा की जा सकती है। ये रोड आम रोड जैसा ही होता है, लेकिन इसकी सरफेस 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। ऊपर वाली सरफेस पर नॉर्मल रोड बनाई जाती है, लेकिन नीचे वाली सरफेस पर छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर्स लगाए जाते हैं। जब रोड पर लोग चलते हैं तो इनके वजन से पावर जनरेट होती है जो कि बिजली पैदा करती है। ये रोड चाइना, जापान, USA और UAE में भी लगाए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। बिजली पैदा करने का इससे जीनियस तरीका और कोई नहीं हो सकता। सुपर वोल्टेक ग्लास दोस्तों, पिछले कुछ सालों में सोलर प्लेट्स एक बहुत ही कॉमन सी चीज बन चुकी हैं। ये आपको हर दूसरे घर में ही नजर आ जाएंगी, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि ये देखने में बहुत ही बदसूरत लगती हैं। इसी इशू को मद्देनजर रखते हुए इंग्लैंड की एक कंपनी ने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है। ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसे वोल्टेक ग्लास कहा जाता है। देखने में तो ये ग्लास की तरह लगता है, लेकिन असल में ये सिलिकॉन का होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग की जाती है, जिसकी मदद से ये डिवाइस एक सोलर पैनल की तरह काम करती है। इस टेक्नोलॉजी को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ग्लास के तौर पर यूज किया जाता है और इससे बिजली जनरेट की जाती है। ये टेक्नोलॉजी सच में बहुत यूजफुल है। सोलर अपड्राफ्ट टावर दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि आजकल सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा आम हो चुकी है। सोलर एनर्जी ना सिर्फ बिल्डिंग्स बल्कि घरों में भी यूज की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोलर एनर्जी
एनर्जी सिर्फ सोलर प्लेट से ही नहीं बल्कि और भी तरीकों से हासिल की जाती है। ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं इसका नाम सोलर अपड्राफ्ट टावर है। ये बेसिकली एक पावर प्लांट होता है जो कि सूरज की हरारत से बिजली पैदा करता है। इस प्लांट के सेंटर में चिमनी की तरह का एक टावर लगाया गया है और इसके आसपास के एरिया को ग्रीन हाउस रूफ से कवर किया जाता है। जब इस रूफ पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसके नीचे मौजूद हवा गर्म होकर आना शुरू हो जाती है। हवा का यह दबाव टरबाइंस चलाने में मदद देता है। जैसे जैसे ये टरबाइंस चलती हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से काफी चीप वे में बिजली पैदा की जा सकती है। बायोगैस दोस्तों, वैसे तो बिजली पैदा करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्या आपने कभी खाद से बिजली पैदा करने के बारे में सुना है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है लेकिन ये बिल्कुल रियल है। इसे बायोगैस सिस्टम कहा जाता है। वेल, इस मेथड में फार्मर्स एक एयर टाइट टैंक लेकर इसे खाद से फिल कर देते हैं और इसे ऊपर से सील कर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन अंदर ना जा सके। जब ये काफी दिन तक पड़ा रहता है तो इसमें मौजूद बैक्टीरिया सॉलिड मटेरियल से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं और इस प्रोसेस से मीथेन गैस रिलीज होती है। वेल, इस मेथड से बनने वाली गैस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज की जाती है। बिजली पैदा करने का ये मेथड रियली बहुत अमेजिंग है। माइक्रो फ्यूल सेल्स दोस्तों, अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो ये हर जगह पर ही मौजूद होते हैं। इनमें से कुछ तो नुकसानदेह होते हैं लेकिन कुछ यूजफुल भी होते हैं। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असल में बैक्टीरिया एक लिविंग थिंग होते हैं। जब ये सांस लेते हैं तो इनसे निकलने वाली ऑक्सीजन एक केमिकल रिएक्शन के अमल में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करती है। ये इलेक्ट्रॉन्स बिजली पैदा करते हैं और इन्हें माइक्रो फ्यूल सेल्स कहा जाता है। ये बैक्टीरिया ज्यादातर वेस्ट वाटर से हासिल किया जाता है। इस तरीके से एक नहीं बल्कि दो फायदे हासिल होते हैं। एक तो बिजली पैदा होती है और दूसरा वाटर पोल्यूशन का मसला भी हल हो जाता है। वेल, बैक्टीरिया से बिजली पैदा करने का ये मेथड रियली बहुत अनयूजुअल है। टाइडल पावर दोस्तों, आप सबने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टाइडल पावर स्टेशन कहां पर है? ये साउथ कोरिया की शिवा लेक के अंदर मौजूद है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये एक आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन इसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन लगाया गया है। इसके अंदर 10 टर्बाइंस मौजूद हैं। इन्हें बिजली पैदा करने के लिए यूज किया जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन टर्बाइंस की मदद से इतनी बिजली पैदा होती है कि इससे पूरे शहर को रोशन किया जा सकता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। फुटबॉल दोस्तों, फुटबॉल की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे पॉपुलर गेम्स में से एक है। खासतौर पर बच्चों की तो ये फेवरेट गेम होती है। लेकिन नाइजीरिया में रहने वाली जेसिका मैथ्यू ने इस गेम को भी एक बहुत ही डिफरेंट वे में यूज किया है। इसने एक ऐसी बॉल बनाई है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। इस बॉल का नाम सॉकेट है और देखने में तो ये बिल्कुल आम सी बॉल लगती है, लेकिन इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मशीन फिट की गई है। जब इसके साथ खेला जाता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि अगर आप इस बॉल से सिर्फ 30 मिनट खेलते हैं तो इससे पैदा होने वाली बिजली किसी भी एलईडी लाइट को 3 घंटे तक मुसलसल चला सकती है। ये इन्वेंशन वाकई में इनक्रेडिबल है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।